हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2010 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4th इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ हमें ये दी गई है कि हमें एक बेसिस दिया गया है R³ का, जो कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं U1, U2, U3। और इस केस में U1 जो है वो एक 3 टप्पल है 1, 0, 0। U2 जो है वो एक 3 टप्पल है 1, 1, 0। U3 एक 3 टप्पल है 1, 1, 1। दूसरी चीज़ हमें ये दी गई है कि जो ड्यूअल बेस है इस सेट का, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं U1, U2, U3, उसका ड्यूअल बेसिस क्या है। एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है F1, F2, F3। और तीसरी चीज़ इस क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है कि F जो है वो एक लीनियर फंक्शनल है, जिसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से f ऑफ a, b, c जो है वो बराबर होगा a प्लस b प्लस c, जहाँ पे ये जो 3 टप्पल है a, b, c वो बिलोंग करेगा R³ के अंदर। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है कि f जो है वो इसके बराबर है α1 f1 प्लस α2 f2 प्लस α3 f3 के, तो उस टाइम पे ये जो 3 टप्पल है α1, α2, α3 ये किसके बराबर होगा। और इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए में क्या है 3 टप्पल 1, 2, 3। ऑप्शन बी में क्या है 3 टप्पल 1, 3, 2। ऑप्शन सी में क्या है 3 टप्पल 2, 3, 1। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में क्या है 3 टप्पल 3, 2, 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो वैल्यू होगी 3 टप्पल α1, α2, α3 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो बेसिस है हमारा R³ का वो क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला एलिमेंट है U1 जो कि किसके बराबर है 3 टप्पल 1, 0, 0 के। दूसरा एलिमेंट है U2 जो कि किसके बराबर है 3 टप्पल 1, 1, 0 के। तीसरा एलिमेंट है U3 जो कि एक 3 टप्पल है 1, 1 के। और ये जो सेट है वो बेसिस है R³ का। अगर ये सेट जो है वो बेसिस है R³ का, तो कोई भी अगर हम ऑर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं दैट इज़ 3 टप्पल a, b, c जो कि बिलोंग करेगा R³ के अंदर, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टप्पल a, b, c इज इक्वल टू होगा w इंटू U1 प्लस x इंटू U2 प्लस y इंटू U3। और हम मान के चलेंगे कि कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें जो है हम U1, U2 और U3 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी 3 टप्पल a, b, c इज इक्वल टू होगा w इंटू 3 टप्पल 1, 0, 0 प्लस x इंटू 3 टप्पल 1, 1, 0 प्लस y इंटू 3 टप्पल 1, 1, 1। फिर उसके बाद ये जो w है वो अटैक करेगा इस 3 टप्पल के अंदर, x जो है वो अटैक करेगा इस 3 टप्पल को, और साथ ही साथ y जो है वो अटैक करेगा इस 3 टप्पल को। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी 3 टप्पल a, b, c इज इक्वल टू होगा 3 टप्पल w, 0, 0 प्लस 3 टप्पल x, 0 प्लस 3 टप्पल y, y। फिर उसके बाद जो है हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी 3 टप्पल a, b, c जो है वो बराबर होगा 3 टप्पल w प्लस x प्लस y, x प्लस y, y के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a जो है वो बराबर होगा w प्लस x प्लस y के, b जो है वो बराबर होगा x प्लस y के, और साथ ही साथ c जो है वो बराबर होगा y के। अगर c जो है वो y के बराबर है तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो b इक्वल टू x प्लस y इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी b इक्वल टू होगा x प्लस c के बराबर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x जो है वो बराबर होगा b माइनस c के।
अगर x जो है वो बराबर है b माइनस सी के और y जो है वो बराबर है c के, तो उसके बाद a इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। a इक्वल टू होगा w प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये जो c है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस c के साथ। फिर उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी, a इक्वल टू होगा w प्लस बी के बराबर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट w जो है वो बराबर होगा a माइनस बी के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली कि w की वैल्यू है a माइनस बी, x की वैल्यू है b माइनस सी के बराबर और साथ ही साथ y की वैल्यू जो है वो c के बराबर होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस तरीके की है, 3 टप्पल a, b, c जो है वो बराबर है w इंटू u1 प्लस x इंटू u2 प्लस y इंटू u3 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट f ऑफ a, b, c जो है वो बराबर होगा f ऑफ w इंटू u1 प्लस x इंटू u2 प्लस y इंटू u3। क्योंकि f जो है वो एक लीनियर फंक्शनल है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, f ऑफ a, b, c जो है वो बराबर होगा w इंटू f ऑफ u1 प्लस x इंटू f ऑफ u2 प्लस y इंटू f ऑफ 3 के। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि f जो है वो बराबर है अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 प्लस अल्फ़ा 3 f3 के, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि f ऑफ a, b, c जो है वो किसके बराबर होगा, w इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 प्लस अल्फ़ा 3 f3 ऑफ u1 प्लस x इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 प्लस अल्फ़ा 3 f3 ऑफ u2 प्लस y इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 प्लस अल्फ़ा 3 f3 ऑफ u3, विच इज़ फर्दर इक्वल टू किसके होगा, w इंटू ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा 1 इंटू f1 ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू f2 ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू f3 ऑफ u1 प्लस x इंटू ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा 1 इंटू f1 ऑफ u2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू f2 ऑफ u2 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू f2 ऑफ u3 प्लस y इंटू ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा 1 इंटू f1 ऑफ u3 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू f2 ऑफ u3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू f3 ऑफ u3। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डुअल बेसिस है इस सेट का, जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं u1, u2, u3, उसका जो डुअल बेसिस है वो क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं f1, f2, f3। तो इसी वजह से क्या होगा कि f1 ऑफ u1 जो है वो 1 के बराबर होगा, f1 ऑफ u2 जो है वो 0 के बराबर होगा, f1 ऑफ u3 जो है वो 0 के बराबर होगा, f2 ऑफ u1 जो है वो 0 के बराबर होगा, f2 ऑफ u2 जो है वो 1 के बराबर होगा, f2 ऑफ u3 जो है वो 0 के बराबर होगा, f3 ऑफ u1 जो है वो 0 के बराबर होगा, f3 ऑफ u2 जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ f3 ऑफ u3 जो है वो 1 के बराबर होगा। तो उसके बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि f ऑफ a, b, c जो है वो किसके बराबर होगा, w इंटू अल्फ़ा 1 प्लस x इंटू अल्फ़ा 2 प्लस y इंटू अल्फ़ा 3 के बराबर होने वाला है। जैसा कि हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि f ऑफ a, b, c जो है वो किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 इंटू w प्लस अल्फ़ा 2 इंटू x प्लस अल्फ़ा 3 इंटू y। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि अगर कोई भी 3 टप्पल a, b, c बिलोंग कर रहा है R³ के अंदर, तो उस टाइम पे f ऑफ a, b, c जो है वो किसके बराबर होगा, a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि w की वैल्यू जो है a माइनस b के बराबर है, x की वैल्यू जो है वो b माइनस c के बराबर है और साथ ही साथ y की वैल्यू जो है वो c के बराबर है। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनने वाली है, a प्लस b प्लस c जो है वो बराबर होगा अल्फ़ा 1 इंटू a माइनस बी प्लस अल्फ़ा 2 इंटू बी माइनस सी प्लस अल्फ़ा 3 इंटू सी, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा अल्फ़ा 1 इंटू ए माइनस अल्फ़ा 1 इंटू बी प्लस अल्फ़ा 2 बी माइनस अल्फ़ा 2 सी प्लस अल्फ़ा 3 इंटू सी, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा अल्फ़ा 1 इंटू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर है माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू बी
प्लस ब्रैकेट के अंदर है माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू सी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स a, b, c के दोनों तरफ। तो उसके बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 जो है वो 1 के बराबर होगा, माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो है वो 1 के बराबर होगा, और साथ ही साथ माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 जो है वो 1 के बराबर होगा। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल टू 1 जो है वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल टू 1, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा 2 इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 के बराबर। जैसा कि हम डिस्कस करके आए हैं कि अल्फ़ा 2 इक्वल टू 2 के बराबर है, तो उसके बाद माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1 जो है वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, माइनस 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1, which further implies that अल्फ़ा 3 equal to 1 plus 2 equal to 3 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली कि अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, अल्फ़ा 3 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो 3 टपल है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 वो किसके बराबर होगा, 3 टपल 1, 2, 3 के बराबर होगा। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि 3 टपल अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 जो है वो किसके बराबर है, 3 टपल 1, 2, 3 के। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।